हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। एक क्वेश्चन तो प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड है, जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइप है। तो आज ही हम अपना डिफरेंशिएबिलिटी खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। ये एक फंक्शन दी है, आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पे और 1 पे। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अब मैं पहले ले रहा हूँ 0। जब भी आप 0 लो तो मैंने आपको बताया था क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लो। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a माइनस एच डालते हैं ना, तो आपने a माइनस एच की जगह डालना है 0 माइनस एच, और f ऑफ a होता है, a है अभी कौन 0, तो 0 डाल दिया अपॉन माइनस एच। ये फॉर्मूला है, उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा। तो प्रीवियस लेक्चर देखो तभी क्लियर होगा, क्योंकि मेरे हर लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट होंगे। तो ये कितना आ गया, f ऑफ माइनस एच और f ऑफ 0, 0 इक्वल टू, ये 0 इक्वल टू कहाँ है, इधर है। तो इसमें फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 0 डाल दो, तो 0 का स्क्वायर अपॉन माइनस एच, ऐसे करेंगे। अच्छा, अब ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ माइनस एच। ठीक है, अब ये कौन सा फंक्शन है, f ऑफ माइनस एच। अभी h कहाँ पे आ रहा है, 0 के पास आ रहा है। अभी h किसके पास जा रहा है, 0 के पास, ऐसे h अभी अप्रोच कर रहा है 0 के पास, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो जैसे ये 0 के पास आ रहा है तो आपको बच्चों क्या करना है, अभी जब h 0 के पास आ रहा है और हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो 0 से छोटा है, और 0 से छोटे में क्या फंक्शन लिया है, माइनस एक्स। तो इसलिए इधर आपको क्या डालना है, ये जो x है, ये वाला x, इसकी जगह आपको क्या डालना है, माइनस एच डालना है। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसको हम किसकी प्लेस में रिप्लेस कर देते हैं, x की प्लेस में। तो क्वेश्चन में x ये है, तो इसकी प्लेस में आपको क्या डालना है, माइनस एच डालना है। तो जैसे आपने माइनस एच डाला, ये तो आपने डाला इस x की प्लेस में, बाहर क्या है माइनस, तो ये वैसे आ गया माइनस 0 वैसे, और ये माइनस एच वैसे। आई होप आपको समझ आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गए तो बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ गया h अपॉन माइनस एच। h अपॉन माइनस एच कैंसिल होकर फिर क्या बना देगा आपका -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया इसका -1। अब वैसे हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ a प्लस एच, a अभी है 0 तो 0 प्लस एच माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का। फिर ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h क्या होता है, h होता है, माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। फिर आगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, f ऑफ 0 अभी आपने पढ़ा, f ऑफ 0 क्या था, 0 स्क्वायर। अब h आ रहा है आपके पास, और h कहाँ पे है, अभी h 0 के पास आ रहा है। अभी ये 0 के कहाँ पे है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो अभी आप 0 के कहाँ पे हो, राइट साइड हो। अगर आप 0 के राइट साइड हो तो आप अभी 0 से बड़े हो। तो फंक्शन में देख लेते हैं, ये लिखा है 0 से बड़े हुए फंक्शन। ठीक है, तो जब आप 0 से बड़े हो तो फंक्शन क्या आपका, एक्स स्क्वायर, तो इधर एक्स स्क्वायर डालूंगा, मगर मैंने आपको बोला एक्स की जगह क्या डालना है, एच, तो ये बेसिकली आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एच। फिर क्या करोगे, एच और एच कट गया, तो रिमेनिंग रहा सिंपल एच, और एच की जगह आपने डाल दिया 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में, 0 आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ रहा है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका है 0। तो हम बोलेंगे जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको क्या बोल दिया है कि चेक करो आप एट x इज इक्वल टू 1 पे भी। तो ये ले लिया मैंने एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पे करूंगा तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लूंगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या है, लिमिट h अप्रोचेस 0, f ऑफ a माइनस एच। अभी a कौन है, 1, तो 1 माइनस एच माइनस f ऑफ a कौन है, 1 अपॉन माइनस एच। ये फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। 1 माइनस एच, अभी आप 1 से कुछ माइनस कर रहे हो तो आप 1 से छोटे हो, आप अभी 1 से छोटे हो, और 1 से छोटे के लिए क्या फंक्शन है, ये देखो, ये 1 से छोटे के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर। 1 से छोटे के लिए क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, और 1 से बड़े के लिए क्या है, ये 1 से बड़े के लिए, 1 से छोटे के लिए एक्स स्क्वायर, और 1 से बड़े के लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो इधर साइड पे लिख देते हैं ताकि बार बार ऊपर नहीं करना पड़े।
1 से छोटे के लिए क्या फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और 1 से बड़े के लिए क्या फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। अभी अब 1 माइनस एच, तो अब 1 से छोटे हो, 1 से कुछ माइनस हो रहा है, तो इस केस में आपको फंक्शन लेना है ये वाला। तो मैंने आपको बोला ये जो इधर एंगल होता है इसको आपको किसकी जगह डालना है एक्स की जगह। तो जैसे आप इसको एक्स की जगह डालोगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब एफ ऑफ 1, फिर आ जाओ एफ ऑफ 1, उधर इक्वल टू 1 किस पे देख लेते हैं, इक्वल टू 1 भी इसी पे है, ये देखो इक्वल टू 1 इधर लगा है, तो तब भी यही फंक्शन। अब एफ ऑफ 1 तो एक्स की जगह आपको क्या डालना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, तो याद रखना अब एफ ऑफ 1 इस क्वेश्चन में क्या है 1 का स्क्वायर और माइनस एच वैसे। अब इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये 1 और ये 1 कट गया, ऊपर से h कॉमन लेके नीचे वाला h उससे क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बचा h माइनस 2 और नीचे बचा 1। ठीक है, h कॉमन लिया, h कैंसिल कर दिया, नीचे माइनस 1 बचा। अब आप h को 0 डाल दो तो 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, आंसर आपका आ रहा है 2। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। अब हम निकालेंगे इसी में राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स देख लो कैसे करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, और ये कितना आ गया लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस h मतलब 1 से बड़े हो, और 1 से बड़े के लिए क्या फंक्शन है ये, तो आपको ये जो 1 प्लस h है इसको उठा के x की जगह डालना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 1 प्लस h पूरे x की जगह, और प्लस 1 तो वैसे रहेगा। ठीक है, अब आपके पास आया 1, और अभी आपने बोला था कि जब f ऑफ 1 है इस क्वेश्चन में वो कितना है 1 स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 1 स्क्वायर अपॉन h। अब बस स्टूडेंट सिंपलीफाई करना है, देखो कैसे करेंगे। सामने दिख रहा है ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब थ्राइस a स्क्वायर b थ्राइस a b स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस h अपॉन h, फिर दोबारा ये 1 और ये 1 अगेन कैंसिल। ठीक, अब आप देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h क्यूब को वैसे रखा, ठीक है 3h स्क्वायर भी ऊपर है 3h भी ऊपर है और माइनस h भी ऊपर है, और नीचे कौन है h। अब ये जो नीचे वाला h है वो ऊपर वाले सबके h क्या कर देगा कैंसिल, कॉमन ले लो और कैंसिल कर लो, तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा h स्क्वायर, h कैंसिल हो गया 3h प्लस h कैंसिल हो गया 3, उसका भी h कैंसिल हो गया माइनस 1। अब आपने h को डाल दिया 0, तो जैसे आपने 0 डाला तो ये कितना आया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम बोलेंगे जो ये फंक्शन था ये डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस एट x इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के क्वेश्चन को डर लगता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप कंसेप्ट में वर्क कर रहे हो तो मैथ बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फंक्शन लिख दो। फंक्शन क्या आपके पास x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ये आपको फंक्शन दिया। ठीक है, चेक करना है 0 पे। अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो मॉड है, मॉड की होती है 2 वैल्यूज। एक बार आप मॉड को डाल दो प्लस x और एक बार आप मॉड को डाल दो माइनस x। इस केस में आपने मॉड को डाला है माइनस x, तो इस केस में जो x है वो 0 से क्या होगा छोटा, इसमें डाला है प्लस x तो वो 0 या 0 से क्या होगा बड़ा। अगर आप पुराने लेक्चर देख रहे हो स्टूडेंट्स तभी आपको ये समझ आएगा। मैंने आपको बोला मेरे हर लेक्चर कंटिन्यूटी में चलेंगे, पिछले लेक्चर से अगले लेक्चर में लिंक होना ही होना है, तो बीच में स्किप मत करना, पुराने लेक्चर स्किप मत करना, समझ नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे मैथ मुश्किल है, मैथ आसान है, आपको बस स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो ये फंक्शन आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब आपको चेक किस पे करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो मैंने लिख दिया एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको पता ही है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 0 माइनस एच करूंगा, 0 माइनस एच क्या होता है माइनस एच, और इधर एफ ऑफ ए वो कितना है 0 और ये माइनस एच।
ऐसे आ जाएगा। तो ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस एच, तो जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब लेफ्ट साइड, और जीरो का लेफ्ट साइड अभी ये है, जीरो से छोटा ये फंक्शन है। तो अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब आपको बस क्या करना है, आपको क्या करोगे, आप सिर्फ ये जो माइनस एच है इसको आपको इस क्वेश्चन में एक्स की जगह डालना है। तो क्या ऊपर आ गया माइनस एच और नीचे आ गया वन माइनस एक्स की जगह डालना है माइनस एच, तो ये आपका एफ ऑफ माइनस एच हो गया। और एफ ऑफ जीरो इक्वल टू इधर है तो डाल दो जीरो, कितना आ गया जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, एक्स की जगह जीरो डाल दिया। ये चीज हम एक्स की प्लेस में डालते अपॉन माइनस एच को वैसे रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर आ गया माइनस एच, नीचे आ गया वन प्लस एच, और माइनस जीरो अपॉन समथिंग कितना होता है जीरो, और होल में आ गया माइनस एच। ठीक है, अब आपको सामने क्लियर दिख रहा है कि ये जो न्यूमिनेटर का माइनस एच और डिनोमिनेटर का माइनस एच ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन वन प्लस एच। अब एच को डाल दो इस क्वेश्चन में जीरो, तो कितना आ रहा है वन अपॉन वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन। तो आपका इस क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स वो आपका वन आ रहा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए वही फॉर्मूला, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच वो एच होगा, माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। अच्छा, अब एच की बारी है, एच मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब आप जीरो से बड़े हो, और आप जीरो से बड़े हो वो ऊपर वाला फंक्शन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, तो इस एच को उस एक्स की जगह डाल देना है, तो एच अपॉन वन प्लस एच। एफ ऑफ जीरो तो अभी निकाला, वो कितना है जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, ठीक है, अपॉन कितना है एच, ऐसे। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये एच और ये एच फिर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन वन प्लस एच। आपने एच को फिर जीरो डाला तो आया वन अपॉन वन प्लस जीरो, इधर साल लास्ट में इक्वल टू लगाते जाना, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इस क्वेश्चन के सेम आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन था बेसिकली, ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी से घबराना नहीं है, मैंने कोशिश पूरी की है आपको समझाने की। अगर आपको तब भी कोई डाउट रह रहा है तो प्लीज हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये आपको क्वेश्चन में बोला है ये जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब ये जो फंक्शन है ये वन के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ए निकालो। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी दी है, तो हम क्या लिखेंगे हियर, जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस ए, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, वन के ऊपर, इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। अगर ये वन के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है। एक चीज और, इस क्वेश्चन में आपको ए निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ए की अननोन है ना, ए, बी सी तो है ही नहीं, तो आपको इसमें ए की इक्वेशन चाहिए। जिस क्वेश्चन में ए की इक्वेशन चाहिए उसमें बस यही कंसेप्ट लगेगा। इसके आगे वाले क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशनें चाहिए, उधर ए भी निकालना होगा बी भी निकालना होगा, उसमें आपका कॉन्टिन्यूटी का भी कंसेप्ट लगेगा और डेरिवेबल का भी लगेगा, ठीक, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज निकालनी है, तो इसमें बस डिफरेंशिएबिलिटी का ही कंसेप्ट लगेगा, इसमें सिर्फ क्या लगेगा, डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट। अब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो किसके ऊपर, वन के ऊपर, तो वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, देखो वन माइनस एच का मतलब है वन से छोटा, और वन से छोटा मतलब वन का लेफ्ट साइड, और वन का लेफ्ट साइड ये लिखे हैं वन से छोटा। फंक्शन क्या है, एक्स प्लस ए, और मैंने आपको अभी बोला जब भी जो फंक्शन है ये जो वैल्यू है इसको आपको कहां डालना है, इस एक्स की जगह में। तो जैसे आप डालोगे बनेगा वन माइनस एच प्लस ए माइनस एफ ऑफ वन। अब जहां पे एक्स वन है उधर एक्स की जगह वन डालो, इधर है इक्वल टू वन, तो अब इधर एक्स की जगह क्या डालना है, वन डालना है, तो कितना आएगा, ए वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन माइनस एच, ऐसे।
अब वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, नीचे वाला एच तो वैसे आएगा। 1 प्लस एच का मतलब क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 1 के राइट साइड, और ये देखो ये 1 से बड़ा है और फंक्शन ये है। अब कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है इसको x की जगह डालना है, तो a वैसे ही x की जगह क्या डाला 1 प्लस एच, तो ये आ गया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एफ ऑफ 1 यही है सेम, तो उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस एच प्लस a माइनस a माइनस 1 अपॉन माइनस एच, a और a भी गया, माइनस 1 और प्लस 1 भी गया, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, करो सॉल्व, a इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1 माइनस a माइनस 1 अपॉन h, ये 1 और ये 1 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप इधर देखो माइनस एच है और नीचे भी माइनस एच है, तो माइनस एच बाई माइनस एच क्या होगा 1 हो जाएगा। उधर चलो, लिमिट एच अप्रोच टू 0, a से मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस ए एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच माइनस a अपॉन h, फिर a और a फिर कैंसिल, इधर आपका 1 ही रह गया। इधर चलो, लिमिट h अप्रोच टू 0, ठीक है। अब ऊपर भी h है नीचे भी h है, इस h ने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा ah प्लस ट्वाइस है ऐसे, ठीक है। अब कुछ आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो वैल्यू डाल दो, a इंटू 0 प्लस ट्वाइस, तो आप क्या देख रहे हो कि जो 1 है वो किसके इक्वल आ रहा है, ट्वाइस a के, तो a किसके इक्वल आ रहा है 1 अपॉन 2, a किसके इक्वल आ रहा है 1 अपॉन 2 के। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखो मैंने अभी आपको बताया ना, इसके अंदर दो अननोन्स है ए और बी, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन बच्चों कैसे मिलेगी, एक तो डिफरेंशिएबिलिटी वाला केस, एक कॉन्टिन्यूटी का भी लगेगा। मैंने आपको पहले दिन नहीं बताया, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है ना वही आगे जाके क्या बनता है, डिफरेंशिएबल। अगर आप इधर रुक जाओगे तो वो डिफरेंशिएबल कभी नहीं बनेगा। मगर इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में बोलना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बोल रहा है फंक्शन पूरे रियल नंबर में डिफरेंशिएबल है, मतलब उसने बोल दिया डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूस तो वो होना ही होना है। तभी हम थ्योरम पढ़ते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। आप ऐसा समझ लो कॉन्टिन्यूटी 11th क्लास है, डिफरेंशिएबिलिटी 12th क्लास है। अगर वो कोई बच्चा 12th क्लास में पास हो गया तो वो 11th में तो पास हो गई होगा ना। हाँ, अगर कोई 11th में पास हो गया तो जरूरी नहीं है वो 12th में जाकर पास हो जाए, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट समझने का तरीका किसी भी एंगल से समझ सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन में जो ये फंक्शन है ये दिया हुआ है और बोल रहा है डिफरेंशिएबल है, और आपने देख लिया दो अननोन है। अगर दो अननोन है तो कॉन्टिन्यूटी भी लगेगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी लगेगी। तो मैं लिखूंगा सिंस क्वेश्चन में दिया है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ऑन होल लाइन, का मतलब होता है रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है ये 2 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। अब 2 क्यों मेरे दिमाग में है, क्वेश्चन में ब्रेक ही किस पे दी है, 2 पे दी है, तो मैंने 2 ही लिया। अगर ये 2 पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि जो f ऑफ x है वो कॉन्टिन्यूस भी किस पे होगा, 2 पे, ठीक है। f ऑफ x 2 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। क्यों, रीजन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब देखो, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है और जो f ऑफ 2 है वो तीनों बराबर है। ये किसकी डेफिनेशन लगाई मैंने, कॉन्टिन्यूटी की, और दूसरे साथ साइड में लगाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी की। और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये बराबर है। ये मैंने किसकी डेफिनेशन लगाई, डिफरेंशिएबिलिटी की। तो इसलिए इसमें अब दो इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू, किस पे चेक करनी है, 2 पे, 2 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x और f ऑफ 2। देख लो क्वेश्चन में इक्वल टू 2 कहां पे है, इधर, तो इधर 2 डाला तो 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा
2 से छोटा फंक्शन है एक्स क्यूब, तो इधर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2 से छोटा फंक्शन है एक्स क्यूब, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। वो क्वेश्चन में आपको ऊपर दिख रहा है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। अभी और ध्यान से समझो, इधर 2 डाला तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, इधर x की जगह 2 डाला तो a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये कितना आ रहा है 8, और ये कितना आ रहा है 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों तरफ 8 है, तो मैं इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 4a प्लस ट्वाइस b इज इक्वल टू 8। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब ऐसे ही मैं उसको सॉल्व करूंगा, एक कंडीशन और मिलेगी और आप लास्ट में a और b निकाल दोगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये है, लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 पे चेक करना है 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, किस पे चेक करना है 2 पे, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन प्लस एच। ठीक है, अब ध्यान से लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 माइनस एच मतलब आप 2 से छोटे हो, और 2 से छोटे पे क्या फंक्शन है एक्स क्यूब, तो मैं ये जो 2 माइनस एच है वो x की जगह डालूंगा, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस एच का होल क्यूब। अब f ऑफ 2 पे तो फंक्शन यही है जो f ऑफ 2 पे था, वो क्या है 2 का क्यूब अपॉन माइनस एच। ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का मतलब है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब 2 का राइट साइड, तो राइट साइड पे क्या फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब मैं x की प्लेस में क्या डालूंगा 2 प्लस एच, तो वो क्या बन जाएगा a, x की प्लेस में डालना है 2 प्लस एच, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस बी एक्स की जगह डालना है 2 प्लस एच, और एफ ऑफ 2 तो वही है माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन एच। अब कुछ नहीं करना, अब आपको इनको सॉल्व करना है। लिमिट एच अप्रोचेस 0, तो ये कितना आ गया ए क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 का क्यूब 8, बी क्यूब, ठीक है, तो कितना आ गया माइनस एच का क्यूब। ठीक है, माइनस एच का क्यूब कितना होता है, यहां पे ऐसे ही करो, छोड़ो, ए क्यूब, बी कितना है माइनस एच का क्यूब थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, और माइनस आ गया है 8 अपॉन में है माइनस एच। अब देखो ये 8 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बाकियों को सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस एच का क्यूब कितना होता है माइनस एच का क्यूब, ये आएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 12h, ये कितना आ गया 6, और माइनस एच का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 6h स्क्वायर अपॉन में कितना है माइनस एच। अब नीचे भी h है ऊपर भी h है, तो आपने सबका h क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो कितना आया माइनस एच स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6h अपॉन माइनस 1। अब आपने h को डाल दिया 0, तो कितना आ रहा है माइनस 0 माइनस 12 प्लस 6 इंटू 0 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 12 अपॉन माइनस 1 कितना आता है माइनस 12 अपॉन माइनस 1 कितना आता है 12, तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 12। ऐसे अब मैं इस साइड किसको सॉल्व करूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव को, तो वो भी कर लेते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इकट्ठे करने जैसे मैं कर रहा हूँ, a बार a का स्क्वायर 4 h का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो 4h हो गया, प्लस ट्वाइस बी प्लस बी एच हो गया, और बाहर कौन है माइनस 8 अपॉन में कौन है h। और सॉल्व करूंगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कितना आ गया 4a प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah प्लस ट्वाइस b प्लस bh माइनस 8 अपॉन h। ठीक है, अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो इधर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनके पास h नहीं है, वो है 4a ट्वाइस b और माइनस 8, इनको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ ना 4a प्लस ट्वाइस b माइनस 8, इनके पास h नहीं है, और बाकी कौन बच गया 4h स्क्वायर प्लस 4ah प्लस bh, इनके पास h है, इनको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया, यही तो स्टेप है इस क्वेश्चन में मेन, ये वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली हुई है, देखो 4a प्लस ट्वाइस b, ये देखो 4a प्लस ट्वाइस b किसके बराबर है 8 के, और उधर 4a प्लस ट्वाइस b माइनस 8 है, तो अब आप बोल सकते हो ना इधर क्या कि जो ये 4a प्लस ट्वाइस b थी
ये 4a प्लस जो ट्वाइस b है, ये इक्वेशन फर्स्ट से किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो 8 माइनस 8 में डाल सकता हूँ, ठीक है। बाकी कितना बच गया, 4h स्क्वायर प्लस 4ah प्लस bh अपॉन h, और ये 8 माइनस 8 कितना आ रहा है, 0, ये तो खत्म हो गया। और इस h ने सबको डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा है, 4h प्लस 4a प्लस b, ठीक है। अब आपने h की जगह फिर 0 डाल दिया तो कितना आ रहा है, 4 इंटू 0 प्लस 4a प्लस b, और इस साइड क्या आपके पास 12 है, ये 12 तो इधर चलता रहेगा ना इस साइड, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कौन सी है आपके पास, 4a प्लस b इज इक्वल टू 12, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 4a प्लस b इज इक्वल टू 12। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, ये कट गया, ठीक है। ट्वाइस b माइनस b कितना, और ये कितना आता है -4, ठीक है। अब b को यूज कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, तो यूज b इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकंड, तो कितना आ गया, 4a माइनस 4 इज इक्वल टू 12, तो 4a किसके बराबर है, 16, a कितना आ गया 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, a 4 होगा और b -4 होगा। तो ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा किस पे, 2 पॉइंट पे, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो जो अभी किया, तो ये आप खुद करना, ठीक है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करके कॉपी पे नोट करना, और मैं नेक्स्ट लेक्चर पे ये सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, देखना कि आपसे मिलता है नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलेंगे हम कल के लेक्चर में। कल मैं आपको एक क्वेश्चन ये करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करा दूंगा इनडिटरमिनेट फॉर्म शुरू। फिर हमारा एक टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी का रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजिस भी है, तो वो भी करेंगे आगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी इधर से मैथ पढ़ सके, ठीक है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वाकई समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर उस पर नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।